तो कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा जो आप देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन। तो ये सवाल आप देखो, सॉल्व करने के लिए उस बच्चे ने बोला कि सर देखिए A1 दिया गया है और कॉमन डिफरेंट भी दिया गया, यानी फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंट दिया गया, तो इसके आगे के 3 टर्म हमें ज्ञात करने हैं। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सी मेथड है, जैसे कि आपको पता है कि एपी कुछ जब भी काम करता है तो कोई ना कोई सीरीज होते हैं, बिना सीरीज के एपी वो नहीं कहलाता है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, मैंने बोला देखो बहुत सिंपल है इसे सॉल्व करना। तो देखो बच्चे ने तो सॉल्व कर दिया, पर आज आपकी बारी है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है A1 बराबर 1/4 दिया गया है और D दिया, तो इसे निकालते कैसे हैं? तो A1 प्लस D बराबर होता है A2। अगर हम इसे जोड़ दिया जाए, यानी A1 को और कॉमन डिफरेंट को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? A2 आएगा, यानी सेकेंड टर्म निकल के आएगा। अब जोड़ते कैसे हैं? आपने फ्रैक्शन सीख। तो A1 दिया गया है 1/4 प्लस D दिया गया है 1/4। दोनों का एलसीएम लिए, हमने नीचे वाले का एलसीएम लिया तो आ गया 4, और उसके बाद हमने इससे डिवाइड किया तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ ऊपर से तो 1, इसी तरह से आगे हुआ तो भी हुआ। तो उसके बाद हम इन दोनों को जोड़े तो 2/4 आ गया। इसके बाद आगे के टर्म निकालने हैं, तो आगे के टर्म है ये 2 प्लस D करना है, ये 2 निकालने के लिए। इसके बाद मिलेगा हमें क्या? ये 3, यानी तीसरा पद मिलेगा। फिर हमें रख देना है, इसके बाद और ये 2 जोड़ देना है तो 3/4 हो जाएंगे। ये 3 आप सोल्व करना है करेंगे 3/4। फिर इसी तरह से हमें निकालना हो अगर चौथे पद, तो हमें ये 3 प्लस D बराबर इसके आगे निकालना है। तो इसके आगे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर 4 आ जाएगा, तो ये 4 तो नीचे एलसीएम आएगा 4 और फिर ये 1 एक 4, यानी 4 से 4 कटेगा तो चौथा पद जो होगा वो 1 आ जाएगा। तो हमें आंसर में लिखना होगा सिंपल सी आंसर में लिखना होगा 1/4, दूसरा पद 2/4, तीसरा पद 3/4 और चौथा पद 1। ये रहा आपका आंसर। अगर वीडियो